वैसे यहाँ तो 5 मंदिरों के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। अभी जा रहा हूँ भगवान राम के मंदिर को दर्शन करने के लिए। और इसी महल के बीच में कहीं पे एक कोठी ऐसी है जहाँ पे अगर आप सिंदूर वगैरह रख दोगे ना तो अभी भी मिडनाइट के बाद वो छेटी हुए पाएंगे। महोत्सव होता है और दीपोत्सव कुछ इस प्रकार से होता है। मैंने कई सारे वीडियोस भी जो है मैंने तकरीबन बरसात में उस गुफे में गुजारा है और उसकी साक्ष्य वहाँ पे रखी है कि शंख से मिलती है और इसके साक्ष्य गुफा में तीर से निशान। जय श्री राम गाइस और स्वागत आप सबका एक नए ब्लॉग में। मैं आर्य गुप्ता। जैसा कि आपको पता है कि मैं झारखंड पैदल यात्रा कर रहा था और करते करते मैं अयोध्या पहुंच गया। तो हम घूमने वाले हैं अयोध्या के आज टॉप 5 मंदिरों में। वैसे तो सभी मंदिर अपने टॉप पे होते हैं बट मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ ये बोल करके कि मैं जब अयोध्या आऊँ तो मुझे किन टॉप 5 मंदिरों को छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब किन मंदिरों को बिल्कुल घूमना चाहिए और घूमना ही घूमना चाहिए और जो कि बड़े करीब करीब में है और विद इन एन आवर 1 घंटे में सारे मंदिर जो है वो घूमे जा सकते हैं। तो वैसे किन मंदिरों में मैं घूमूं तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताऊं। और इस वक्त जो आप मेरे बैकग्राउंड पे मंदिर देख रहे थे ये टॉप 5 के अंदर तो नहीं आता है बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है जिसके बारे में मैंने एक ब्लॉग बनाया था बहुत पहले, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ये है झुनकी घाट, जहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी जो है वो नहाने के लिए आया करते थे अपने भाइयों के साथ। और इसी सरयू घाट में जो कि पीछे आपके दिख रही होंगी। फिलहाल अभी ये जनवरी का महीना है और काफ़ी धुंध है। और फिलहाल मैं आपको मिलाना चाहता हूँ कुमुद भाई से। जय श्री राम। ये मेरे मित्र हैं। जब मैं 2021 में आया था तो इन्होंने मुझे काफ़ी मदद की थी घूमने में और अभी मैं इन्हीं के सानिध्य से मैं रुका हूँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आता हूँ मैं घूम करके दर्शकों को सारे मंदिरों को भ्रमण करवाता हूँ जी। चलिए गाइस फिर मैं मिलूँ आपको आगे। और जैसे कि आप जगह जगह पे गली वगैरह में कुत्ते वगैरह दिखते हैं ना, वैसे यहाँ पे गली गली में बंदर देखेंगे और खूब सारे बंदर देखेंगे। यहाँ पे बैठे हुए हैं काफ़ी ठंड में। तो टॉप 5 मंदिरों में से सबसे पहले मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ यहाँ के कनक मंदिर से और धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। फिलहाल ये रामपथ या राजपथ ये मुझे पता नहीं चल पा रहा है, बाकी देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही है। देखिए जहाँ पे आपको सारे मूर्तियाँ जो है कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाती है। कई सारे जरूरत की भी चीज़ें खरीद लेते हैं। खैर मैं टॉप 5 टेम्पल्स तो दिखा रहा हूँ, उसके क्रम में जाने में ये रास्ते में ही मिल जाती है। बहुत ही अद्भुत लग रहा है ये नया अयोध्या। जो 2021 में मैं आया था वो कुछ और था और अभी कुछ और है और अब भीड़ और भी बढ़ गई है। काफ़ी कुहासे हैं और ये फोक बहुत कुछ जो है ना ख़राब कर रहा है, खास करके मेरे ब्लॉग्स भी। तो इस वक्त मैं कनक भवन की और हम सबसे पहले प्रारंभ हम कनक भवन से करते हैं। ये रहा कनक भवन। ये जगह मुझे लगता है कि अयोध्या में सबसे खूबसूरत है। वैसे तो खूबसूरत सभी मंदिर हैं। इस जगह के इतिहास और इस जगह की खूबसूरती दिल में आपके बस जाएगी। इतिहास रहा है कि भगवान रामचंद्र जी जब शादी विवाह करके यहाँ पे आए थे तो मुँह दिखाए में उनको ये वाला महल मिला था। और ये जो महल है इस महल में कहा जाता है कि अभी भी सजने संवरने की आवाज़ें जो है कभी कभी आया करती है। और इसी महल के बीच में कहीं पे एक कोठी ऐसी है जहाँ पे अगर आप सिंदूर वगैरह रख दोगे ना तो अभी भी मिडनाइट के बाद वो छेटी हुए पाएंगे आप। कि मतलब ऐसा लगता है जैसे कि इन्होंने श्रृंगार किया है। तो कुछ कहानियाँ तो हैं और कुछ सच्चाई तो है, क्योंकि जहाँ बात भक्ति की आती है तो आपकी श्रद्धा जब तक नहीं होगी तब तक वो भक्ति हो नहीं पाएगी। और अगर श्रद्धा भक्ति दोनों है तब फिर आप उन चीज़ों पे विश्वास कर पाते हो जो ऐसी चीज़ें मैंने अभी आपके साथ जिक्र करी। यहाँ पे चरण पादुका भी है और इस जगह पे लोग जो है शीश नवाने के लिए आते हैं। इस मंदिर को सबसे पहले द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने बनाया था, जो भगवान रामचंद्र जी के बेटे हैं। जब वो यहाँ से सरयू नदी तट से होते हुए जब स्वर्गवास उनका हुआ, जब वो स्वर्ग गए तो उसके बाद भगवान कृष्ण ने इस मंदिर को बनाया और उसके बाद भगवान कृष्ण ने इनको बनाया। एक कहानी ये भी मिलती है विक्रमादित्य के बाद रानी बाई होलकर जो है उन्होंने बनाया था ये और मतलब जीर्णोद्धार करवाया था। और अभी भी ये जीर्णोद्धार का काम ये होता जाता है। युगों युगों की बात है और वक्त वक्त की बात है। जैसे कि अभी 500 सालों के बाद हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास वो मौका मिलता है। इसी बीच कुछ गण्यमान जो अयोध्या पधार रहे हैं ड्यूरिंग दिस इनॉग्रेशन। चलिए अब हम आगे
मंदिर को विजिट करें वो होगा दशरथ महल, जहाँ पे भगवान रामचंद्र जी का बचपन बीता हुआ है अपने पिताजी के साथ उनके गोद में खेलते हुए। से गाइस, अगर आपका जन्म मथुरा या फिर वृंदावन या फिर आपका अयोध्या में हुआ है तो फिर आप बहुत भाग्यशाली हैं, कभी भी आप भूखे नहीं मर सकते। हमेशा यहाँ पे आपको भंडारा देखने को मिलता है, कोई ना कोई आपको खिलाते रहते हैं। ये देखो, जैसे मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले भोग पाया, प्रसाद पाया। सीताराम जयराम जय जय राम के नारे के बाद और उसके साथ साथ जो है आप यहाँ पे भोग पाते हो और भोग से आपका पेट भरता है, तो आप भूखे नहीं मरते, बिल्कुल इस प्रकार से। ये आ गए हैं हम दशरथ महल। मैं आपको बताना चाहूँ कि रिनोवेशंस का काम हो रहा है बड़े ज़ोरों शोरों से, युद्ध स्तर पे काम चला पड़ा है। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तो इतनी भीड़ नहीं थी, अभी की भीड़ दोगुनी नहीं 10 टाइम यहाँ पे आप प्रसाद पा सकें, जैसे कि लोग लगे हुए हैं लाइन में। चलिए हम आपको मंदिर दिखाएं और वो खूबसूरत मंदिर, वो खूबसूरत जगह दिखाएं जहाँ पर भगवान राम जी का बचपन खेलते हुए बीता है। इससे पहले कमेंट सेक्शन में एक बार जय श्री राम का नारा लगा दीजिए। युगों तक किसी न किसी भांति किसी न किसी के माध्यम से इन जगहों का प्रिजर्वेशन जो है वो हुआ है, और ये बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि अगर नहीं होता तो लोग, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो सवाल भी उठा सकते थे कि क्या प्रमाण है क्या प्रमाण है। इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रखे थे ऑलरेडी भगवान राम के मंदिर निर्माण में भी। तो अच्छा है कि कुछ चीज़ों का प्रिजर्व जो है वो किया गया है और रिनोवेशन का काम भी हो रहा है। तो चलिए हम आगे अब यहाँ के हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रवेश करें, जिसके बारे में भी एक कहानी है। चलिए मैं आपको पहुँच के बताता हूँ और वो मंदिर को दिखाता हूँ। मैं क्या, आपको हनुमानगढ़ी विजिट करोगे उससे पहले जो है राम मंदिर जो है वो विजिट करना चाहिए, क्योंकि भगवान हनुमान भी नहीं चाहेंगे कि आप राम के पहले उनके यहाँ पे विजिट करो। तो भक्ति हो तो हनुमान की तरह, बजरंगबली की जय। राम मंदिर भी बीच में मिलता है, जिसके बारे में मैंने सेपरेट ब्लॉग बना रखी है, चाहे तो जाकर के देख सकते हो। वैसे यहाँ पे 5 मंदिरों के बारे में जिक्र कर रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ भगवान राम के मंदिर को दर्शन करने के लिए। और मैं बताऊँ, हमारे सिमडेगा में, झारखंड के सिमडेगा में भी भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पूरे फैमिली के साथ, मतलब राम सीता लक्ष्मण तीनों वहाँ पे रुके हुए थे 4 महीनों के लिए, जिस जगह को राम रेखा के नाम से जाना जाता है। आप वहाँ पे विजिट करना, चैनल मैंने लिंक में दे रखा है, लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में। ओ, ढोल नगाड़े बजने लगे हैं, गजब। अब बहुत सारे श्रद्धालुगण अपने अपने श्रद्धा के अनुसार से कोई पैदल तो कोई साइकिलों से चलते हुए आ रहा है, और यहाँ पे वो एक अंकल भी देखने के लिए मिल रहे हैं। अभी बहुत बाकी रह गया है और भगवान रामचंद्र जी का जो मंदिर है वो आगे बन रहा है। इसके आगे तो मोबाइल लेके नहीं जा सकते, कैमरा लेकर के वर्जित है, बट यहाँ से ही जो है वो, जब अगर आप यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ से अंदर भी चले जाएंगे, यहाँ से ही दिखने लग रही है। फिलहाल तो फोकस है ज़्यादा और इसके वजह से मैं शायद नहीं दिखा पाऊँगा, वरना यहाँ से भी मैं थोड़ा जूम करके दिखा ही सकता था। तो टॉप 5 में सबसे टॉप में ये मंदिर रहता है यहाँ पे, कि इन्हीं की वजह से जो है पूरा अयोध्या बहुत जल्द चमक जाने वाला है, पूरे विश्व स्तर पर। ऐसे भी जाना जाता था और अब तो और जाना जाएगा। मुझे लगता है पूरा भारत भर में से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अब इसी जगह पे आने वाले हैं। भगवान राम के मंदिर को दर्शन करने के बाद आप हनुमानगढ़ी आ सकते हैं, जिस हनुमानगढ़ी के पास मैं हूँ, और बड़ा खूबसूरत बन गया है पहले से। 2021 में मैं इन जगहों पर आया था और बड़ी भीड़ भाड़ जगह थी ये, और वेल मैनेज नहीं थी। अभी तो देख करके मज़ा आ जा रहा है, और ख़ास करके मुझे वो वाली जो नगरी है, मतलब वो जो गलियारा है, उसमें तो और ज़्यादा मज़ा आया। वैसे मैंने सेपरेट ब्लॉग इस मार्केट की बना रखी है, अगर आप चाहें तो इस ब्लॉग को जरूर देखें। मैं फिलहाल चला हनुमानगढ़ी, और प्रभु के दर्शन करने के बाद फिर मैं यहाँ से जाऊँगा राम की पेड़ी, जिसको आप इग्नोर नहीं करें। राम की पेड़ी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र है। चलिए प्रभु के दर्शन करने हेतु चले हनुमानगढ़ी। ये रहा हनुमानगढ़ी मंदिर, जहाँ पे दूर दूर से भक्त यहाँ पे प्रभु के दर्शन करने के लिए आते हैं। और इस हनुमानगढ़ी के मंदिर का सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ की दीवारों में, प्रत्येक दीवारों में आपको एक संगमरमर का पत्थर मिल जाएगा, जिसमें से जिनके द्वारा ये दान किया गया उनका नाम, किन्हीं किन्हीं में मंत्र, किन्हीं किन्हीं में बहुत सारी चीज़ें जो है देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिल जाता है।
इस मंदिर से निकलने के बाद इस मंदिर के एक इतिहास के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा कि मुगल के द्वारा ये मंदिर बनाया गया था। पहले प्रभु के दर्शन करें और एक धमाके के बारे में मैं बताऊँ जिसको होने से रोक दिया था। जय जय। वैसे हनुमानगढ़ी मंदिर रहा ये। यहाँ पे जाने से पूर्व आप फूल भी ले सकते हैं और प्रसादी भी ले सकते हैं। इस जगह पे तकरीबन आज से 15-20 साल पहले एक घटना हुई थी जिनमें से दो जो अपराधी हैं उन्होंने कहीं से कुछ बम का जो है वो एग्रीमेंट किया था कि यहाँ पे बम ब्लास्ट होगा। तो भगवान के चमत्कार देखिए कि हनुमानगढ़ी मंदिर के इर्द गिर्द में ही जिससे बम को फंसाया गया था, लगाया गया था, उस बम को ब्लास्ट होने से भगवान हनुमान जी ने रोका हुआ था। कैसे? एक बंदर के रूप में वहाँ पे जाते हैं और उस तार को कुचेल देते हैं। 3 सेकेंड या 2 सेकेंड रह गए थे बाकी। प्रशासन भी इस चीज़ को देख करके जो हैरत में पड़ गए थे। एक फिल्म के द्वारा या शायद एक वेब सीरीज के द्वारा इस चीज़ को फिल्माया गया है, बताया गया है करीब से कि क्या कुछ हुई थी घटना। अगर आपको पता है, अगर आपने देखा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैं बता दूं कि रणबीर हुड्डा ने उस प्रशासनिक व्यवस्था को संभाला है मूवी में, आप देखिएगा ज़रूर, जिसमें से दिखाया गया कि बम ब्लास्ट होने से इस हनुमानगढ़ी में कैसे रोका गया। इसको रोकना प्रशासन के लिए बस की बात नहीं, स्वयं भगवान को यहाँ पे आना पड़ा। कहते हैं भगवान रामचंद्र जी जब यहाँ से बैकुंठ के लिए जा रहे थे तो हनुमान जी को जो है वो यहीं पे उन्होंने काम दिया था कि आप सदियों सदियों तक, युगों युगों तक आप यहाँ पे रह करके राम भक्तों की सुरक्षा करेंगे। चलिए हम राम की पेड़ी की ओर जाएँ और वहाँ पे भी कई सारे मंदिर हैं, तो वहाँ पे जाकर के टॉप 5 में से राम की पेड़ी आपको जरूर जाना चाहिए। तो राम की पेड़ी की ओर जाएँ और वहाँ पे जाकर के इस ब्लॉग को हमें एंड करें। तो मैं राम की पेड़ी पहुँच चुका हूँ। टॉप 5 टेम्पल्स में से मैं इस जगह को जरूर इंक्लूड करना चाहूँगा। वो इसलिए क्योंकि दिन के नज़ारे कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, बट रात में जो चमत्कारी नज़ारे हैं वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलते हैं। प्लस कि यहाँ पे टाइम टू टाइम जो है रात को ना कुछ शोज दिखाए जाते हैं, बिल्कुल इस प्रकार से जिस प्रकार से अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं। इसके साथ मैं बताऊं कि राम की पेड़ी पे ना जाने कितने ही मंदिरें हैं जो जिसके दर्शन आप कर सकते हैं, बट मुख्य रूप से नागेश्वर नाथ मंदिर जो है वो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। नागेश्वर नाथ मंदिर जुड़ा हुआ है कुश जो भगवान राम के पुत्र हैं और उनकी धर्मपत्नी से। तो नागेश्वर नाथ मंदिर जरूर विजिट कीजिएगा। नागेश्वर नाथ मंदिर को मैं इस वक्त नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वहाँ पे जाना भी रेस्ट्रिक्टेड प्रतिबंध है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें जो है वो बन रही हैं। राम की पेड़ी की एक और भी खूबसूरत बात है कि यहाँ पे दीपोत्सव होता है और दीपोत्सव कुछ इस प्रकार से होता है। मैंने कई सारे वीडियोस भी जो है दीपोत्सव के वक्त का बना रखा है, आप चाहे तो आप उसको देख सकते हैं। और एक विशेष वीडियो मैंने बनाई है जिसमें से आप यहाँ अगर आएंगे तो कुल खर्च कितना हो जाएगा मिनिमम, उसको आप जान पाएंगे। प्लस यहाँ पे आएंगे कैसे, किस वक्त आना है, उन सारे डिटेल्स को मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। इसके साथ साथ एक और बात मैं बताऊं कि मैंने बस आपको 5 मंदिरें दिखाई, बल्कि बहुत सैकड़ों मंदिरें हैं इस अयोध्या नगरी में। तो आइएगा जरूर, और इसके साथ हमारे झारखंड के सिमडेगा में स्थित रामरेखा धाम भी जरूर पहुंचिएगा। मैं बताऊं उनकी खासियत कि भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ 4 महीने तकरीबन बरसात में उस गुफे में गुजारा है, और उसकी साक्ष्य वहाँ पे रखी है कि शंख से मिलती है, और इसके साक्ष्य गुफा में तीर से निशान जो रेखा खींची हुई है उससे मिलती है। तो आइएगा जरूर हमारे सिमडेगा में रामरेखा धाम में। इसके वीडियो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और इस वक्त आई बटन में भी आपको मिल जाएंगे। चलिए अब आगे दीजिए कि मैं दूसरे वीडियो में आपके साथ रूबरू हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम।